हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अभी अच्छी हूँ। और यहाँ बस हवन की तैयारियाँ हो रही थी। कथा लगभग ख़त्म ही होने वाली थी और पंडित जी ने बोला था कि हवन के जो मसाले हैं उनको तैयार करो। तो मैं यहाँ बस बैठ के तैयार कर रही थी। जो चीज़ मुझे नहीं पता था वो पूछ ले रही थी, तो बता रहे थे पंडित जी ये डालो और सब चीज़ मतलब डाल रहे यहाँ। और यहाँ पास हवन हो चुका था, पूरा आँख में बहुत ज़्यादा आँसू आ गया था। और यहाँ पास मामी सभी को आरती दे रही थी और आरती देने के बाद ना फिर जो भी हम लोग को चढ़ाना था वो चढ़ाए। और मैं, मौसी, मौसा और सौम्या हम लोग वहीं पास में बैठे थे। वहाँ से उठ के नहीं आ रहे थे। यहाँ पास मामी सभी को बाहर में आरती दे रही थी और इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि पूछो ही मत। दूसरा दिन मैं ना आवाज़ की वजह से बीमार पड़ गई थी कि इतना ज़्यादा नॉइज़ यहाँ पास है। कान मेरे दर्द होने लग गए थे, माथा भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और यहाँ पास ये फूल वगैरह जो मतलब फ़ोटो थी भगवान जी की, इसको रखने के लिए वहाँ पास दे दिए थे कि कहीं पास एक जगह रख दो और वहाँ से हटाना मत। तो अभी तो वैसे व्यवस्था थी नहीं रखने के लिए, तो हम लोग अलग नहीं रखे, किचन में इसको स्थापित कर दिया था। और यहाँ पर जो कुछ बचा हुआ था वो भी हो रहा था। पूजा वगैरह होने के बाद फिर आरती हुई, तो आरती की वीडियो हम लोग ने बनाई थी। बट क्या हुआ, जब मैं फ़ोन में ले रही थी तो हम आ नहीं हो मतलब शेयर नहीं हो पाया था। तो और उसके बाद फिर मैं देखी भी नहीं कि आया है कि नहीं, और डिलीट हो गया था। और यहाँ पर पूजा ख़त्म हो चुकी थी। जो प्रसाद था वो मौसा और मौसी को दिया गया। उसके बाद ये नारियल और केला को हम लोग को चढ़ाना था। तो ये पहले तो पापा चढ़ा दिए, उसके बाद फिर मम्मी, मैं, मामी, सब लोगों ने मिल के आपस चढ़ा दिया और मत्था टेका। उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह की बारी आई, तो प्रसाद तो चाचा और मौसा लोग दे रहे थे सबको। और हम लोग यहाँ पास बैठ के ये प्रसाद वगैरह खा रहे थे, क्योंकि हम लोग भी तो सुबह से थके हुए थे। काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग हुआ, काम काफ़ी ज़्यादा था और ऊपर से इधर की आवाज़। और यहाँ पर पूजा वगैरह हो गया था। अब हम लोग की पारी थी कि हम लोग जाके नारियल को चढ़ा दें। उसके बाद फिर रक्षा सूत्र भी बंधवाना था हम लोग को। और यहाँ पास मम्मी अगरबत्ती लगा रही थी। और आज मम्मी का ना मतलब पूजा वाले दिन मम्मी का उपवास था, एकादशी थी, तो उनका फास्ट था। तो मतलब कि उन्होंने भी प्रसाद वगैरह बनाया था और व्रत था, तो उन्हें कुछ खाना पीना है नहीं था, डायरेक्ट दूसरे दिन खाना था। और यहाँ पास फिर मैं उसके बाद यहाँ पास पूजा कर ली। उसके बाद मामी की पूजा, और यहाँ भाई जो था ऋतिक, वो रक्षा सूत्र बंधवा रहा था। और उसके बाद फिर बाकी लोगों ने भी बंधवाया और मैंने भी बंधवा लिया था रक्षा सूत्र। सभी लोग को बंधवाना चाहिए, पूजा थी घर की तो बंधवा लिया। और उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह दिया गया था सभी को। खाना पीना शाम को था। यहाँ पर मैंने मत्था टेका और खाना पीना जैसे कि मैंने बोला शाम को था। तो उस टाइम को ना एक भी टाइम मतलब एक भी फ्री टाइम नहीं मिला था हम लोग को कि थोड़ा सा भी वीडियो का काम कर पाएँ। और बिजी बिजी सबको खाना खिलाओ। उसके बाद फिर जब थक गए थे तो मैं डायरेक्टली सो गई थी। मेरे को कोई होश हवास नहीं था। दूसरे दिन जब उठी तो मेरा सर पकड़ लिया था कि इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना, इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था यहाँ का। और रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद फिर हम लोग ना बैठे हुए थे काफ़ी टाइम तक, मतलब फ्री था नीचे। प्रसाद वगैरह चाचा वगैरह दे दिए थे सबको। और यहाँ पास पंडित जी जा रहे थे क्योंकि इनको कहीं और भी जगह जाना था कथा के लिए। और सुबह से पहले से मतलब बताए भी नहीं थे, प्रसाद वगैरह भी नहीं लिए, मतलब लिए और खाना वगैरह खाने के लिए बोले, तो बोले कि नहीं मुझे और भी जगह जाना है कथा के लिए। तो रुके ही नहीं, जल्दी जल्दी में चले गए पंडित जी भी। और नीचे खाने पीने की सारी तैयारियां हो रही थी। ये जो 1-2 घंटे का टाइम था ये फ्री था हम लोग के लिए, मतलब हम लोग के लिए काम था, लेकिन पूजा वगैरह हो गया था, खाने पीने का काम तो नीचे हो रहा था, सब बन रहा था। और यहाँ पर सभी को प्रसाद दिया गया। और सब कुछ होने के बाद फिर मैं भी यहाँ पर सबके साथ में शांति से बैठ गई थी, प्रसाद लिया, उसके बाद प्रसाद खाया और सबके साथ बातचीत करते हुए ना
जो 1 घंटे का टाइम था वो भी सब निकल गया और काफ़ी अच्छे से पूजा भी हो गई थी। मतलब तैयारियां तो पहले से थी नहीं, 2 दिन के अंदर सारी तैयारियां हुई और पूजा वगैरह होना था तो और घर का काम मेन था ना, फाइनल नहीं हो पाया था, इसलिए और ज़्यादा जल्दीबाजी वाला काम हो गया था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रसाद वगैरह लिए, खाए पिए। उसके बाद आगे का ब्लॉग जो था, पहले का तो मिल गया था आप लोगों को। ये ब्लॉग जो है, ये वीडियो रक्षाबंधन के दिन थी। सुबह में यहाँ बस बारिश हो रही थी, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं हुआ पर हुआ था बारिश इतना। और यहाँ पर टंकी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो उसको ठीक हो रहा था और यहाँ पर पापा कर रहे थे। और ये देखो इन लोग ना, कोई बाल्टी का ढक्कन पकड़ा है, कोई तगाड़ी पकड़ के ऐसी टब को सर पे ढक के लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर बाहर में। और ये दोपहर के टाइम था राखी बांधने का, तो यहाँ पर मैं और सौम्या तैयार हो गए थे। ऋतिक भी तैयार हो गया था, मतलब 3-4 बज गए थे राखी बांधने के लिए, क्या तबीयत ना मेरा ठीक था और ना ही ऋतिक का ठीक था। जब मुहूर्त हुआ उसके बाद ये देख, वो पहले तो बोले कि नहीं कोई तैयार नहीं होगा, बस ऐसे राखी बांध दो हो जाएगा। फिर बोले कि नहीं थोड़ा सा हो जाते हैं तैयार, साल भर में एक बार आता है त्योहार तो हो जाना चाहिए। तबीयत तो ख़राब होते ही रहता है। तो नहाए धोए तैयार हुए। मेरा और सौम्या का कपड़ा ना सेम टू सेम एक ही रंग का था, मैचिंग मैचिंग था, लेकिन एक भी फ़ोटो हम लोग ने खिंचवा ही नहीं पाए। मेरे को भी बुखार काफ़ी ज़्यादा आ रहा था और भाई को भी बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था। एक भी फ़ोटो नहीं हुआ, बस राखी बांधे तुरंत कपड़े निकालो, चेंज करो, उसके बाद सो जाओ फिर से, ऐसा हो गया था। और यहाँ पर इसका चेहरे से भी पता चल जा रहा था कि इसका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और बुखार होने की वजह से ना मेरा चेहरा जो था थोड़ा सूजन टाइप से हो गया था। उसके बाद फिर पापा को राखी बांधी। अगर बालकों में हम लोग रहते तो मैं राखी नहीं बांधती पापा को, बुआ आती हैं राखी बांधने के लिए। बुआ यहाँ तो थी नहीं, तो इसलिए इस बार राखी मैं और सौम्या दोनों मिल के बांध दिए थे पापा को। कितना मिलेगा पैसा पापा? लंबा खर्चा मांगे। हाँ, आपसे लंबा ऐठूंगी। ये गिफ्ट है आपका। हाँ, ये गिफ्ट। ये नहीं चाहिए, ये कुछ का जरूरत नहीं है अभी। ये गिफ्ट ले लो। और बड़ा चाहिए तो दूसरा ले लो। घर की अमानत दे रहा हूँ। पहले तो यहाँ पर हम लोग की मस्ती हुई थी मेरी और पापा की, गिफ्ट क्या मिलेगा। तो बगल में मिक्सर रखा हुआ तो उसी को बोले इसी को ले लो, घरेलू सामान है, काम में आएगा। मैं बोली हाँ ये तो मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो इसको नहीं लूँगी। और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ये था कि जल्दबाजी वाला काम, जल्दबाजी वाला भी नहीं, मतलब मन त्योहार जो था पता ही नहीं चला आज कि त्योहार था, क्योंकि सभी का तबीयत ठीक नहीं था। वापस मौसी के पीछे कपड़ा धुल रही थी और यहाँ पर वो भी हंस रही थी और कुछ कुछ पापा बोल रहे थे जो कि हंसी आ रहा था मेरे को भी। और पीछे में बगल में सौम्या खड़ी हुई थी, वो भी बहुत हंस रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी कि मौसा तो ऐसे बोल रहे हैं, मौसा तो वैसे बोल रहे हैं। और फिर पापा को भी राखी बांधी और जो था यही था वहाँ का ब्लॉग। और एक और ब्लॉग जो है वो, मैं गई थी घूमने के लिए डुमस बीच पे और उसके साथ साथ वहीं पर एक ही दिन का टाइम था तो एक ही दिन में घूमे थे, 2 जगह गए थे। एक डुमस बीच था और एक गुरुकुल था, आश्रम गए थे वहाँ पर। काफ़ी अच्छा व्यू है, वो भी आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो ये रहा, मिल रहा है मेरे को गिफ्ट मेरा। मेरे को हंसी भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि कम से कम कुछ तो दे दो गिफ्ट में। और अभी शाम टाइम पे हम लोग जा रहे थे घूम मार्केट वो सब्जी वगैरह लेने के लिए। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करने के लिए। तो बाय बाय।